Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Integrated Industries. ठीक है, अभी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ का अगर देखूँ तो बहुत छोटा कंपनी है. इट इज़ सब 500 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है और ये कॉम्पिटिटर है लाइक योर कंपनीज लाइक दे आर अ कॉम्पिटिशन टू कंपनीज लाइक मिसेस बेक्टर फूड्स हो गया एंड ब्रिटानिया. तो क्या करता है समझ लियो, बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के सेलिंग में है. दे आर इनटू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. इंडिया में भी करता है एंड एक्सपोर्ट भी करता है. तो बेसिकली अभी तक 2023 तक तो उनका मतलब कुछ ऑपरेशन के साथ मेजर कुछ था नहीं. 2023 में दे अक्वायर्ड अ रनिंग बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो राजस्थान में प्लेस है. तो उसका जो नाम है, जो यूनिट का मतलब जो कंपनी था वो मिसिस नर्चर वेल फूड्स करके जो कंपनी है जो बिस्किट कुकीज़ एंड सब बनाता है. तो उन्होंने वो अक्वायर कर दिया. तो वो जो कैपेसिटी था वो राजस्थान में जो प्रेजेंट है उसका कैपेसिटी वॉज अराउंड 3000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोड्यूस करना. तो ये 2023 में उन्होंने मतलब एक बोल सकते एक एक्विजिशन से दे स्टार्टेड द ग्रोथ जर्नी. अभी उनके 3 ब्रांड है, रिच लाइट, फन ट्रीट एंड क्रंची क्रीज. तो ये 3 जो ब्रांड है ये बिस्किट बेकरी कुकीज़ सब बनाता है एंड ये सब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड भी सेल करते हैं. तो यही हो गया अदर प्रोसेस फूड आइटम्स. एंड कंपनी का एक्सपोर्ट भी करता है इन कंट्रीज़ लाइक आप देख लो यूएई, सोमालिया, तांजानिया, कुवैत, अफगानिस्तान, कॉन्गो एंड केनिया. तो ये जो 5-6 कंट्रीज़ है वहाँ पे मतलब मेजर एक्सपोर्ट्स से वहाँ पे भी आता है. दुबई में भी मतलब वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीज एज वेल, दुबई में भी करता है. तो डोमेस्टिक का ऑपरेशंस भी है एंड एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट भी है. तो ये 2 सेगमेंट है. एंड क्या करता है ये बिस्किट कुकीज़ बेकरी प्रोडक्ट्स सेल करता है. इनका अगर देखूँ मैं तो अभी इतना छोटा कंपनी है कि मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है. ठीक है, तो 9 मंथ का अगर मैं देखूँ तो टिल 9 मंथ मतलब Q1, Q2, Q3 उनका सेल्स ग्रोथ था 174% वाई वाई. बट ये Q3 में दे जस्ट ग्रो 7% वाई वाई. अभी ये 174% क्यों आ रहा है इतना, क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखो तो उतना कुछ बेस था ही नहीं. मतलब बहुत अभी रिसेंटली 2023 में स्टार्ट किया था. तो मतलब उतना कुछ ऑपरेशंस थे नहीं. तो इसीलिए जो बेस इम्पैक्ट जो आ रहा है वो मतलब Q3 वर्सेस Q3 में दिख रहा है. बट 9 मंथ में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इतना 174% ग्रोथ इज़ नॉट मतलब इतना इतना अच्छा कैसे ग्रोथ कर सकता है कोई. तो ठीक है मतलब 7% ग्रोथ है. बट उनका अगर मैं आगे देखे गाइडेंस भी बोलूँगा उनका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी गाइडेंस है. उनका EBITDA ग्रू अराउंड 17% वाई वाई दिस Q3 वर्सेस Q3. मार्जिन्स EBITDA मार्जिन स्टैंड एट 8.9% वर्सेस 8.1% वाई वाई. एंड पैट ग्रू 23%. तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है. मतलब 7% ग्रोथ है, पैट भी ग्रू 23-24%. पैट मार्जिन इज अराउंड 8.8%, 8.9% वर्सेज 7.74% वाई वाई. तो ये हो गया उनका मतलब बेसिक जो ग्रोथ कैसा आ रहा है. अभी उनका अगर देखूँ तो दे आर एक्सपांडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. मतलब ये लो शुगर, हाई फाइबर, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स एज वेल, ग्लूटेन फ्री वेरिएंट बिस्किट्स. तो ये सब में भी बना रहे हैं. एंड इनका उन्होंने मतलब गाइडेंस अगर देख ले तो गाइडेंस अगर देख ले तो FY25 versus FY26 they have guided that their sales growth would be greater than 50% YOY. मतलब अगर ये साल उन्होंने 100 रुपीज़ का सेल किया, नेक्स्ट ईयर दे विल डू 150 रुपीज़ का सेल. तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है. क्यों अभी ये गाइडेंस आप बोल रहे हो कहाँ से आ रहा है, इतना अच्छा गाइडेंस क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनका करंटली एक ही मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था वो राजस्थान में जो 3400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था. तो वो लोग ने बोला है कि आगे जाके इन इन द कमिंग FY26 दे आर गोइंग टू स्टार्ट मतलब नए ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. दे आर गोइंग टू बाय आउट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ अराउंड 5000 मेट्रिक टन बिठाने वाले. कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में. तो दैट वुड बी रेडी बाई अराउंड अक्टूबर ऑफ 2026. मतलब अगर आप देख लो H2 में अवेलेबल होगा, H1 में अवेलेबल नहीं होगा. H1 ऑफ FY26 H2 में अवेलेबल होगा. जो 5000 मेट्रिक टन वाला जो कैपेसिटी मतलब मोर देन डबल कर रहे हैं कैपेसिटी. अभी तक तो अराउंड 3400 था. मतलब अभी अगर इफ़ दे ऐड मोर 5000 मतलब टोटल अगर देख लो तो 8400 मेट्रिक टन हो जाएगा. मतलब इफ़ एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो भी देखना है. अभी अगर उनका देखो तो ये जो 3400 मेट्रिक टन वाला जो कैपेसिटी है राजस्थान वाला वो दैट इज़ रनिंग एट अराउंड 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. और उन्होंने बोला है कि आगे जाके इट कुड गो टू अराउंड 90-95%. तो ये भी अच्छा है.
FY26 का गाइडेंस इज अराउंड ग्रेटर देन 50% का सेल्स ग्रोथ. FY27 का गाइडेंस इज to grow at 70 to 75% ऑन अ बेस ऑफ FY26. ठीक है, तो मतलब अगर 100 से 150 गया तो 50% ग्रोथ होता है, तो 150 प्लस 75% ग्रोथ आएगा इन 2027 FY27 सॉरी. तो ये मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस है इन द ग्रोथ टर्म्स एज वेल. तो ये सब बहुत छोटे कंपनीज है, वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर. मतलब इतने छोटे कंपनी, मतलब 500 करोड़ का भी मतलब मार्केट कैप नहीं है. और दूसरे जो कंपनीज आप देख लो, बेक्टर हो गया, बिकाजी हो गया, फिर आप देख लो ब्रिटानिया हो गया, मतलब दे आर बिग कंपनीज एज वेल. बेक्टर तो ठीक है, मतलब अभी मिड साइज है, बट हाँ ये सब जो कंपनी है ब्रिटानिया, HUL है, पूरे जो प्योर FMCG प्लेस है, तो दे आर मैमथ मतलब इन दिस स्पेस. एंड अगर उनका देखूँ तो FY25 अभी तक 9 मंथ ऑफ FY25 है, उनका रेवेन्यू है स्टैंडर्ड अराउंड 520-530 करोड़ के आसपास. एंड ये साल उन्होंने बोला है कि दे विल क्लोज आउट एट अराउंड 700 करोड़. तो अगर मैं ग्रोथ भी देखूँ 700 करोड़, एंड उनका FY24 में तो मतलब उतना कुछ बेस था नहीं, तो दैट वुड बी सिग्निफिकेंट अमाउंट. एंड FY26 में दे आर गाइडिंग अराउंड 1000 to 1200 करोड़ का ग्रोथ, तो दैट वुड बी अराउंड 50%, 40-50%. एंड FY27 में टारगेटिंग 2000 करोड़ प्लस का सेल्स, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर. अभी ये उनका जो डोमेस्टिक वाला सेगमेंट है, इंडिया में जो ऑपरेशन करता है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ द रेवेन्यू, एंड 70% स्टिल कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट. तो दे एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेसिकली, उनका जो दुबई वाला जो कंपनी है, दे विल प्रोवाइड ऑर्डर्स टू द इंडियन कंपनी कि भाई हमको ये फ्लेवर के, ये डिज़ाइन के इतने पीसीस चाहिए, आप हमें बना के दो. ठीक है, तो इंडिया वाला क्या करेगा, इंडियन जो कंपनी है इनका, तो दे विल प्लेस द ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर. उनके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये जो दो जो कंट्रीज है, वहाँ से उनका जो या जो उनका क्या बोल सकते हैं, जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स उनके लिए, तो उनको वो ऑर्डर देगा, उनके लिए सैम्पल टेस्ट कर लेगा, सब करेगा, एंड दे विल देन प्रोवाइड दिस ऑर्डर्स टू दुबई वाला कंपनी को प्रोवाइड करेगा. दे विल सेल इट टू द कस्टमर्स. तो ये बेसिकली ट्रेडिंग जैसे ही हो गया, मतलब इधर से बाय कर रहा है, इधर से सेल कर रहा है. अभी उन्होंने बोला है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो मलेशिया इंडोनेशिया से, वो हम खुद ही कर लेंगे जब उनका ये कैपेसिटी जो है, जो यूपी में जो 5000 मेट्रिक टन वाला जो बिठाने वाला है, वो बन जाएगा. तो उसके वजह से क्या होएगा, उनका मार्जिन भी एक्सपेंड हो गया, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कर रहा है, अभी तो मतलब उतना कुछ वेफर थिन मार्जिन है उनके. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला स्पेस देखो, 3-4% ही बनता है वहाँ से. तो अभी उन्होंने बोला है कि आगे जाके अगर हम खुद करेंगे, एंड उन्होंने बोला भी है करेंगे, अभी देखने कब कैसे करते हैं. अभी उनका अगर देखूँ तो EBITDA मार्जिन स्टैंडर्ड 8.9%. उन्होंने बोला है इन द अपकमिंग 2 years दिस EBITDA मार्जिन जो है इट विल एक्सपांड टू अराउंड 15 to 17%. तो मतलब मार्जिन भी एक्सपांड, मतलब सिग्निफिकेंट डबल ही हो गया ऑलमोस्ट मार्जिन देख लो तो मार्जिन अगर डबल हो रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा. एंड अगर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, एंड अगर उनका सेल्स ग्रोथ भी मतलब 50% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ FY26 में, 70 to 75% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है फॉर FY27. तो मतलब आराम से अगर ऑपरेटिंग लेवरेज में मिलेगा 100% तो मिनिमम पैट ग्रोथ आना ही चाहिए अगर इतना ग्रो कर रहा है तो, एंड अगर मार्जिन भी डबल हो रहे हैं तो ये हमें देखना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला कि FY27 में पहुँचते हमारा जो 70-30 वाला जो रेशियो है, 70% एक्सपोर्ट 30% डोमेस्टिक, वो हो जाएगा 50-50, मतलब एक्सपोर्ट से 50% आएगा एंड डोमेस्टिक से भी 50% आएगा. तो ये कंपनी इट इज़ द कंपनी दैट यू शुड ट्रैक, मतलब डेफिनेटली इट वुड बी एडेड टू वॉच लिस्ट. मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, एंड हमें देखना है कि FY26 में अगर आगे जाके कैसे ऑपरेशंस करते हैं. एंड अगर मैं देखूँ तो FY25 में अगर उनका ग्रोथ आएगा अराउंड 20%, 25% के आसपास, Q4 में ग्रोथ आएगा. ओवरऑल आई हैव टू चेक इट आउट, मतलब कितना ग्रोथ आ रहा है ऑन FY24 का बेस. तो हाँ, मतलब अच्छा कंपनी है. दे आर डोमेस्टिक में भी अगर देखूँ तो कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली में भी प्रेजेंस है. तो ये जो मेजर जो नॉर्दर्न साइड में जो स्टेट्स एंड सिटीज़ जो है, वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रेजेंस है. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.